जो पिछली सरकार ने बीजेपी ने विद हेल्प ऑफ पीडीपी जो किया है, हमसे सारा कुछ छीन लिया है। हम स्टेटहुड की बात हम करेंगे, 370 की बात करेंगे। हमने तो लोगों को एक यकीन दहानी दी है। हमारा स्पेशल स्टेटस था, वो कैसे हम वापस लाएंगे? रेजोल्यूशन से क्या होगा? कोई करे को बात करनी चाहिए, कुर्बानियां देनी है इसके लिए। मैडम, आज काफी लोग का याद किया गया, बहुत ही अहम शख्सियात जो थी, जो हमसे बिछड़ गई पिछले ये 7-8 सालों में। 2018 के बाद जो हमने देखी 57 लिस्ट आए थे जिनके अमवात हुए हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हाउस की जीनत हुआ करते थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात इसमें आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की और प्रेसिडेंट साहब की, प्रणब मुखर्जी की, और यहाँ के जो अहम शख्सियात थे उनकी बात हुई है। उन्होंने जो अपने दौर में लोगों की खिदमत की, उसकी बात हुई कि उनके जो वो पेश करते थे सवालात के ज़रिए से, जो फिर उनको जवाब मिलते थे उसको वो उभारते थे। जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की खासकर जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था उसकी बात होती थी। यहाँ के एक खास अंदाज में यहाँ के मेंबरान जो बात करते थे लोगों के, तो वो सभी श्रद्धांजलि जो उनको खराज अकीदत पेश करना था वो सब कुछ हो गया। विरी साहब तो रहे, विरी साहब के वहाँ पे भी जो एक बहुत पुरानी मेंबर थे। हद ये थी कि जब वो मेंबर नहीं रहे थे, बहुत उम्र रसीदा थे, फिर भी उनका एक तौर तरीका था, वो अपने अवाम की खिदमत करते थे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कल एक रेजोल्यूशन लाया गया था असेंबली में, अगर दोबारा इस रेजोल्यूशन को लाया गया तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब खुद ही कहती है तो रेजोल्यूशन तो बात दूर कीजिए, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है उनसे इस तरह की बात करना मुझे नहीं लगता है जेब देता है, क्योंकि उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की ही हुकूमत थी। जब ये सारा कुछ खत्म हो गया, अब उसी पर रेजोल्यूशन लाना वो दूसरी बात है। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने इस बात पे लड़ा है। स्टेटहुड की बात हम करेंगे, 370 की बात करेंगे। हमने तो लोगों को एक यकीन दहानी दी है। तो इस तरह से कोई ये नहीं है कि अपना ऐसे फोटोग्राफी के लिए फोटो चलाए या न्यूज़ में आने के लिए कोई बात जज्बे से होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि उनको अंदर से जज्बा होना चाहिए खिदमत खल्कुल्ला। जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो कैसे बदल जाएगी, जम्मू कश्मीर की जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो कैसे हम वापस लाएंगे? रेजोल्यूशन से क्या होगा? कोई करे को बात करनी चाहिए, कुर्बानियां देनी है इसके लिए। जो पिछली सरकार ने बीजेपी ने विद हेल्प ऑफ पीडीपी जो किया है, हमसे सारा कुछ छीन लिया है, उसको वापस लाना है, वो कर सकती है इंशाअल्लाह रहमान। और अगर इस पे कोई काम कर सकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं यकीन से कहती हूँ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर और कोई पार्टी नहीं हो सकती। किसने कहा रेजोल्यूशन? अभी एक रेजोल्यूशन, सबसे बड़ा रेजोल्यूशन जो लाया गया, कैबिनेट ने पास किया, जिसका जिक्र भी हुआ है, जो गवर्नर्स एड्रेस उसमें भी बहस हुई, जारी बहस आया है, उसका जिक्र हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी पहल है, वो कोई मामूली पहल नहीं है कि जम्मू कश्मीर का दर्जा जो घटाया गया एक तरफा तौर पर, हमें एक म्यूनिसिपैलिटी के दर्जे तक लाया गया। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स, बातचीत के राइट्स, मीडिया को, आम लोगों को, मुलाजमों को, ये मुझे बताइए, अगर उनको छीना गया, उनकी बहाली का सवाल है हमारे सामने। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, कल से बहस होगी गवर्नर्स एड्रेस पर, थोड़ा सा वो बहस भी आप सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे मेंबर बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे, वो मजाज भी है। मुझे ये आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं, ये क्या कहते हैं, हम आसमान से तारे मांगे, लेकिन मैं एक शहरी होने के नाते कहूँगा, मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है 370, यानी ऑटोनॉमी की रेस्टोरेशन का, वो रहेगा। सरकार को रेजोल्यूशन लाना चाहिए। ये क्यों, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ अभी। जब मुझे वो रोल मिलेगा तो मैं एडवाइस कर लूँगा, लेकिन असेंबली में जो मुझे कहना होगा वो कहूँगा। साबका सदर थे मुल्क के प्रणब मुखर्जी जी, और साबका प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, साबका स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी, और जितने बाकी हमारे एमएलए, एमएलसीज, एमपीज, एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं, उन सब को ग्लोरियस ट्रिब्यूट्स पेश किए गए।
तो उनका जो सर्विस था, उनका जो पब्लिक जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन था, वो सब रिकॉल किया गया और उसको प्रेज किया गया। सर गिलानी साहब को भी यहाँ पे इन्होंने प्रेज किया गया, ट्रिब्यूट दिया, तो इसके बारे में क्या है आपका? हाँ, कुछ मेंबर्स ने, सभी मेंबर्स ने, इनफैक्ट बहुत से मेंबर्स ने जो बात की, सईद अली शाह गिलानी साहब को भी ट्रिब्यूट पेश किया। वो मेंबर रहे हैं असेंबली के, तो मुझे इसमें लगता है कोई सेंसेशनलाइज करने वाली बात नहीं है। वो मेंबर रहे हैं, 2-3 बार मेंबर रहे हैं, तो ये हाउस का डेकोरम है, प्रोटोकॉल है, इसमें कोई अलग या यूनिक बात नहीं है। वो भी मेंबर रहे, उनकी दुआएं मगफिरत भी होगी, जो जनरल होगी, तो कल इंशाल्लाह नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होगा। सलमान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस वेट कर रहा था कब यहाँ पर असेंबली चुनाव हो, सरकार आपकी है, रेजोल्यूशन के बारे में कब बात होगी सर? अब कल से देखिए आप क्या होता है। हम कल के, आज तो ऑब्वियसली था, कल तक एड्रेस था, स्पीकर इलेक्शन था, अब कल से नॉर्मल बिजनेस होगा, देखते हैं इंशाल्लाह।